हनुमान जी विचार करते हैं। हनुमान जी विचार करते फिर करते हैं, विचार करते पहले फिर काम करते हैं। मानो हनुमान जी हमें, श्री हनुमान जी शिक्षा देना चाहते हैं, जिंदगी में एक नहीं अनेक विचार आवे, और विचार अगर सफल ना हो तो दूसरे विचार को तैयार करो, फिर अपनी जिंदगी को बदलो। आज आप जब हम बैठे थे तो बहुत सुंदर क्वेश्चन कर रही थी, महाराज जी जिंदगी में किसी ने बहुत धोखा दिया हो, बहुत परेशान किया हो, तब हम कैसे उसको ही मजबूती बना करके, स्ट्रेंथ बना करके आगे बढ़ सकते हैं? यही प्रश्न था ना हमारा। उस पर जवाब है, मेरे साधुओं, मेरे पागलों, कोई व्यक्ति आपको कितना भी नीचा दिखा दे, धोखा दे दे, परेशान कर दे, तब भी तुम परेशान मत हो। कोई तुम्हारे साथ दगाबाजी कर दे पर तुम परेशान मत हो। तुम्हें हम बहादुर तब मानेंगे, सच्चे गुरु का चेला हम तब मानेंगे, सनातनी तब मानेंगे जब तुम अपने विचार की क्रांति से उसको परेशान करो। और हमें याद है, आज हम जब गाड़ी में बैठे थे तो हमारे एक मित्र हैं, लंगुटिया मित्र, बहुत बचपन के, जिनके साथ हम बहुत रहे, राकेश सिंह रिक्की, हमारे गांव की, उनका नाम था राकेश सिंह, अभी भी हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बागेश्वर धाम के मीडिया प्रभारी रिक्की सिंह। एक उसकी बात बहुत दिल को छूती थी, हमारा बड़ा प्यारा, आज उसकी बहुत याद आई हम, बहुत। जब आपने पूछा ना उसके बाद, तो वो एक बात हमेशा बोलते थे, बोले गुरु, वो हमको गुरु बोलते थे, बोले गुरु जिंदगी में ऐसा कुछ बड़ा करना कि सब कुछ छोटा नजर आए। लेकिन उसके बात पूरी सुनना, उसके शब्द थे, जिंदगी में गुरु ऐसा कुछ बड़ा करना कि सब कुछ छोटा नजर आए, पर किसी छोटे के बगल में खड़े हो जाओ तो उसको भी सब कुछ बड़ा नजर आए। ये उसकी विचारधारा थी। भक्तमाल का एक प्रसंग है, अंगुलीमाल। भक्तमाल में एक अंगुलीमाल नाम का एक व्यक्ति हुआ, बड़ा बहादुर था। वहां के राजा से उसकी कहा सुनी हो गई और अंगुलीमाल बुराई के रास्ते पर चल पड़ा। ध्यान से सुनना आज की कथा। अंगुलीमाल ने दृढ़ संकल्प लिया, प्रतिज्ञा ली कि मैं 1000 लोगों को मारूंगा और उनकी अंगुलियां काट करके माला पहनूंगा। और तो और उसने ये काम शुरू भी कर दिया। घर वालों से कह दिया, सुनो मेरे पास मत आना, मेरी प्रतिज्ञा है, मैं 1000 लोगों को जब तक मार नहीं दूंगा तब तक मैं शांति से बैठूंगा नहीं। घर वालों ने भी उसके सामने घुटने टेक दिए और वो गांव के बाहर जंगल के रास्ते में पहाड़ी पर निवास करने लगा। वहां से निकलने वाले लोगों को ऊपर कटार लेकर के प्रहार करने लगा और धीरे धीरे उसने एक एक करके 500 लोगों को मार डाला। 500 लोगों की उंगलियां काट करके वो गले में माला पहनने लगा। ध्यान से सुनना, जीवन में विचार बदलोगे तो जिंदगी बदलेगी। धीरे धीरे उसने 999 लोगों को मार दिया। उसकी मां उससे केवल मिलने जाती थी। वहां के राजा ने घोषणा की, इस रास्ते से कोई नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पर एक हत्यारा रहता है। चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी। गांव के लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे, इतना खतरनाक कुख्यात हत्यारा अंगुलीमाल। गांव के बाहर वो निवास करता जंगल में, जंगल के रास्ते से लोगों का जाना बंद हो गया। यहां तक कि 999 की संख्या पूर्ण होने पर उसकी मां ने भी मिलने के लिए, जाने के लिए बंद कर दिया। कहीं ये 1000 के चक्कर में, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के चक्कर में मुझे मार ना दे, क्योंकि वो इतना कुख्यात था, इतना दृढ़ प्रतिज्ञ था, और वो अपना काम करने के लिए कुछ भी कर सकता था। उस वक्त के महापुरुष महात्मा बुद्ध वहां से निकले।
महात्मा बुद्ध को गांव के उस पार जाना था, उसी रास्ते से जाना था जिस रास्ते में अंगुलीमाल नाम का हत्यारा रहता था। गांव के लोगों ने रोका, आप नहीं जाएंगे। क्यों? यहां जंगल में एक हत्यारा रहता है, तो मारे जाओगे। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं जब बुद्ध बना था तो मरने के लिए ही बना था, शायद वो मंजिल आज मिल रही है, रुकूंगा नहीं। किसी ने कहा तुम साधु हो, मैं फिर रोकता हूं, तुम मान जाओ, तुम जंगल मत जाओ। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं मरने के लिए ही निकला हूं, और अगर यही मेरी मंजिल है तो मंजिल से मुझे बचना नहीं चाहिए। किसी ने फिर कहा, और जो भिक्षु थे वो भिक्षु बोले, गुरुदेव रुक जाओ। महात्मा बुद्ध ने कहा, साधु जिस गली से चल देता है फिर मुड़ता नहीं है, अब मुड़ जाए तो साधु किस काम का। साधु तो वही है कभी मुड़े ना, एक बार परमात्मा की तरफ मुड़ जाए तो लौटकर जगत की तरफ मुड़े ना, उसी का नाम तो साधु। अभय होकर के, कोई भय नहीं, चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई डर नहीं, मुस्कुराता हुआ सूर्य की भांति चला आ रहा। अंगुलीमाल को लगा कि इसको रोक देना चाहिए कि ये मेरे नजदीक न आए, वहीं से लौट जाए तो ये जीवित बच जाएगा, वरना ये नजदीक आया तो मैं इसे मार दूंगा, क्योंकि ऐसे तेज युक्त व्यक्ति की जरूरत संसार को है। मुझे तो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी। रोका, ए महात्मा रुको, नजदीक मत आना वरना मैं मार दूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल मरने से डरना होता तो मैं पहले ही बहुत रुक गया होता। ने कहा, देखो महात्मा मेरी प्रतिज्ञा है, मैं फिर मार दूंगा। और महात्मा बुद्ध रुके नहीं, बात करते 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 कब अंगुलीमाल के नजदीक आ गए, अंगुलीमाल को पता ही नहीं लगा। अंगुलीमाल के हाथ में खड़ग, और 1000 की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए 1000वां व्यक्ति आया, फिर भी आज इसकी खड़ग उठ नहीं रही। फिर भी वो बोल रहा है, साधु तू भला चाहता है तो लौट जा, तू मुझे जानता नहीं, मैं अंगुलीमाल हूं। ने कहा, शायद तू अंगुलीमाल है, मुझे खबर नहीं, पर मैं परमात्मा का संवाहक हूं, मुझे ये खबर है, और हम लौटने वाले नहीं, काट दूंगा फिर तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, मत छोड़ना, काट दो। अंगुलीमाल ने खड़ग ली और वृक्ष की टहनी को काटा, टहनी नीचे गिरी। महात्मा बुद्ध को लगा कि ये बात मान रहा है, इस पर मेरा जोर चल जाएगा। टहनी तो काट दी, अब अंगुलीमाल तू इसे जोड़ कर बता। अंगुलीमाल ठहाका लगा के हंसा, कटी हुई चीज भी क्या जुड़ सकती है। अंगुलीमाल यही तो मैं तुझे समझाने आया हूं कि तूने 1000 लोगों को मारा तो 999 लोगों को, पर तू एक टहनी को नहीं जोड़ सकता, तो 1000 लोगों को तू क्या जोड़ेगा। और काटने का अधिकार उसको है जो जोड़ना जाने। अगर तू जोड़ना नहीं जानता तुझे काटने का अधिकार नहीं है, और तू फिर काटना पहले से जोड़ कर बता। अंगुलीमाल ने कहा, यह भी कोई बात है क्या, मैं जोड़ सकता हूं कभी, मुझ में ऐसी कोई सामर्थ्यता नहीं है। तो बोले, पर तू काटने की सामर्थ्यता क्यों रखता है, जोड़ने की रख, तब तुझे मानू। और बुद्ध की ये बातें अंगुलीमाल के चित्त में क्रांति कर गई। बुद्ध मुड़ गए, अभी तक मुड़े नहीं, अब मुड़ गए बुद्ध। अब बुद्ध फिर से गांव की तरफ जाने लगे, अंगुलीमाल पीछे पीछे। बुद्ध को पता था ये पीछे पीछे आएगा। बुद्ध के पीछे पीछे अंगुलीमाल, महाराज मुझसे भूल तो हो गई, पर मैं अब करूं क्या, कुछ नहीं, चल गांव। और गांव गए तो गांव के लोग डरने लगे, ये तो वही अंगुलीमाल है जिसने 1000 लोगों को मारा। सब भागने लगे। बुद्ध ने कहा, रुको, अब ये वो अंगुलीमाल नहीं, अब तो ये दूसरा अंगुलीमाल बन गया है। और बुद्ध ने उसको दीक्षा दी। महात्मा बुद्ध ने उसको दीक्षा दी और कहा, जाओ गांव में भिक्षा मांग कर आओ। अंगुलीमाल गांव गया।
गांव में उसने भिक्षा मांगी। जिन घरों पर गया उन घरों के लोगों को ये मार चुका था। उनके घर के लोगों ने देखा अंगुली माल आ गया तो पत्थर मारना शुरू कर दिया। अंगुली माल को लहूलुहान कर दिया। कपाड़ फूट गया, रक्त रंजित हो गया, शरीर में पीड़ा बढ़ गई। अंगुलीमाल जब शाम को वापस आया तो महात्मा बुद्ध ने हाथ पकड़ा, बोले बेटा दर्द हुआ? अंगुलीमाल कहता है दर्द तो हुआ, पर मेरा दर्द इनके दर्द से बहुत फीका है। इन्होंने तो अपने जाए लोगों को खोया है, मेरे तो तन ने दर्द पाया है, मन को तो दर्द हुआ नहीं। मन को तो दर्द उस दिन होगा जिस दिन तुमने अपने उपदेश देकर के मेरे अंदर क्रांति जगाई थी। अब इस दर्द के आगे